चलिए दोस्तों, आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध का दूसरा सेशन लेने लेकर आए हैं। जो 1 जनवरी से लेकर करंट अफेयर होगा। ठीक है। हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध का करंट अफेयर है और अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक है। ठीक है। आज हम लोग को ये पढ़ना है राष्ट्रीय सूचकांक, महत्वपूर्ण घटनाएं होगी, महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संगठन होंगे। इससे पहले एक वीडियो अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक से लेकर आए हुए हैं। ये मेरा सेकेंड वीडियो है। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैप है। फिलहाल मैप को हम लोग समझेंगे। पहले इस मैप कहानी क्या है इसका जो देख लेते हैं घटना। यह मेरा घटना पहला कि इजराइल द्वारा सोमालिया लैंड को मान्यता दी। सोमाली लैंड की स्थिति कहाँ है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। ठीक है। तो हम देख लेते हैं सोमाली लैंड है कहाँ और दिया कौन मान्यता? इजराइल दिया है। ठीक है। कौन मान्यता दिया है? इजराइल दिया है। तो सोमाली लैंड देखते हैं हम लोग। ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ यहाँ इजराइल है और इजराइल द्वारा किसको दिया गया है? सोमालिलैंड। अभी जो देख रहे हैं पूरा के पूरा इंडियन पैसिफिक ओशियन यानी हिंद महासागर है। ठीक है। और ये तो इंडिया है, ये है। और इसके सामने में जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से यानी अरब सागर, ये जो दिख रहा है ना, ये अरब सागर है। अरब सागर से ये जो दिख रहा है आपको, ये अफ्रीका का देश है। ये जो सिंह की तरह जो दिख रहा है ना, सिंह की तरह, इसी को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसी हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे सोमाली लैंड है। ठीक है। तो सोमाली जो देश है, सोमाली देश में ये जो इस साइड का जो हुआ ना, इसी को सोमाली लैंड का मान्यता दिया गया है। ठीक है। यानी कहाँ है? तो अफ्रीका में है। कौन दिया है मान्यता? तो इजराइल दिया है। ठीक है। इजराइल का प्रधानमंत्री दिया है, तो यानी इजराइल देश दिया है। आगे हम बढ़ते हैं। हम यूनेस्को के 11वीं आधिकारिक भाषा, यानी इसको जो है, जो वर्ल्ड हेरिटेज इसको इंग्लिश में कहते हैं हम। और इसका इसका क्या होता है कि जैसे पुराना किला हो, प्राचीन मंदिर हो, ये सब का क्या करता है? प्राचीन काला हो, इतिहास का हो, इस सब को यह संरक्षित करता है। तो कौन सी भाषा इसमें ऐड किया? 2024 में पुष्टि हुई थी कि स्वाहिली 2024 में हुई थी। ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे। क्या लिखा है? रूल ऑफ द लॉ इंडेक्स। लॉ मतलब विधि। ठीक है। जारी कौन करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। कब जारी हुआ? 28 अक्टूबर 2025 का। ठीक है। मापन क्या होता है? विधि और कानून के शासन। कितने देश भाग लिए थे? तो 143 देश भाग लिए थे। प्रथम देश कौन है? तो डेनमार्क है, यानी अच्छी व्यवस्था, अच्छी कानून व्यवस्था से चल रहा है। और दूसरा कौन है? नॉर्वे है। तीसरा फिनलैंड है। चौथा स्वीडन है। और भारत के कितवां स्थान पे है? भारत ये 86वें रैंक पे है। और स्कोर कितना है? 0.49 स्कोर है। ठीक है। वही 2024 में कितना स्कोर था इसका? 79वां था। ठीक है। 79वां स्थान था। वही पड़ोसी देश देख लेते हैं। नेपाल का 72 रैंक है, श्रीलंका का 74 है, और पाकिस्तान का 130 है, और चीन का 93 है। ठीक है। यानी मतलब पड़ोसी देश से अच्छा बेहतर भारत का है। ठीक है। वही हम इस साइड में देख लेते हैं। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 कब जारी हुआ है? ये जारी हुआ है 21 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ है। ठीक। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और एवं कृषि संगठन से। ठीक है। कहाँ हुआ था ये? बाली सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था। यानी 2025 का जो सम्मेलन हुआ था वैश्विक वन संसाधन, ये इंडोनेशिया में हुआ था, बाली में। ठीक है। वैश्विक स्तर पर ये वन का क्षेत्रफल है, यानी वैश्विक पूरा विश्व में वन का कितना है? 4.14 अरब बिलियन डॉलर है। ठीक है। सो अरब बिलियन क्षेत्रफल है। तो हम देख लेते हैं वैश्विक स्तर पर वन का क्षेत्रफल 4.4 4.1 4 अरब बिलियन डॉलर। वही उसमें कटबंधी में कितना परसेंट है? 45% है। बाकी बात क्या है? अति उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पे होंगे और ध्रुवीय प्रदेश में होंगे। सर्वाधिक वन वाला देश कौन है? तो पहला पे याद रखेंगे क्या? रूस है। उसके बाद ब्राजील है। उसके बाद कनाडा है। फिर उसके बाद यूएस है। यूएस से मतलब क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी अमेरिका का। फिर उसके बाद चीन है। वही हम भारत की स्थिति देख लेते हैं। भारत की स्थिति क्या है?
भारत में जो वन का जो क्षेत्रफल है 72,739 किलोमीटर है, ठीक है। वैश्विक स्तर भारत केवें स्थान पे है, तो 9th स्थान पे। वही 2024 में केवें स्थान पे थे, तो 10वें स्थान पे थे, ठीक है। हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है करंट अफेयर के लिए वैश्विक स्तर पर? वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2025, ठीक है, कब जारी हुआ था? 9 अक्टूबर 2025 को। जारी कौन करता है? कंसर्ट वर्ल्ड वाइड वेल्ट हंग क्या लिखा है, हगरीफल और IFHB द्वारा, ठीक है। इनमें और वैश्विक भूखमरी जो सूचकांक होता है कितने संकेतों पर जारी किया जाता है? 4 संकेतों पर। पहला अल्पपोषण। अल्पपोषण मतलब क्या होगा कि मतलब शरीर में मतलब ज्यादा प्रोटीन आहार नहीं लेना। बाल दुर्बलता। दुर्बलता मतलब क्या? प्रोटीन आहार नहीं लेना मतलब क्या? पतला होना, मजबूत नहीं होना, मतलब हेल्दी नहीं होना शरीर, ठीक है। तीसरा क्या है? बाल टिकनापन। टिकना मतलब क्या होता है? हाइट नहीं बढ़ना, यानी 5 वर्ष का औसतन लंबाई कितनी होनी? 5.5 फुट होनी चाहिए, 5.5 फुट से भी नीचे होना। बाल मृत्यु दर, यानी 1,000 जीवित बच्चों में से मरने की संख्या होगी। इस मतलब ये चारों संकेतों पर वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। ये क्यावां संस्करण था? ये 20वां संस्करण था। कुल देश कितने थे? 136 देश थे। आकलन किया गया था जिनमें में से इस वर्ष सूचकांक में 123 ने अपना ही आकलन दिया था, ठीक है। 2025 का मतलब ग्लोबल हैंगर इंडेक्स जो है 18.3 है। मध्यम और भुखमरी है, ठीक है। लक्ष्य क्या है? यानी ये पूरा वर्ल्ड का है, ठीक है। लक्ष्य क्या है? 2030 तक शून्य भुखमरी करना है, ठीक है। और सबसे खराब स्थिति में कौन है? तो हैती है, 119 रैंक पे है, और सोमालिया 132। और क्या लिखा है? DR कांगो, यानी मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य है कांगो है, ठीक है। इसको कहते हैं डेमोक्रेटिव रिपब्लिक ऑफ कांगो। कितने स्थान पे? 121 स्थान पे, ठीक है। वही हम भारत करेंगे, देखते हैं। तो 2025 में 102 स्थान पे था। जो ग्लोबल हैंगर इंडेक्स का जो स्कोर होता है ना, 25.08 है, ठीक है। वही भारत का 2024 में स्कोर देखे, 105वें स्थान पे और 27.3 स्कोर है, दर्शाता है, ठीक है। वही पड़ोसी देश के देखे तो हम श्रीलंका 61 पे है, और नेपाल 72 पे, और म्यांमार 75 पे है। बांग्लादेश 85 पर, पाकिस्तान 106 पे है, अफगानिस्तान 109 पे 9 पे है। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि हमसे जो बेहतर स्थिति में कौन है भुखमरी सूचकांक में? श्रीलंका है, नेपाल है, म्यांमार है, और बांग्लादेश भी है। पाकिस्तान हमसे पीछे है, ठीक है। अफगानिस्तान भी हमसे पीछे है। अगला क्या है? अगला है जो ये क्या हुआ, इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ा, सॉरी इजराइल, हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध हो रहा है, ठीक है। तो फिलिस्तीन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का विस्तार हुआ, यानी फिलिस्तीन को 21 सितंबर 2025 को कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल ने क्या दिया था? फिलिस्तीन देश देश का मान्यता दिया था, ठीक है। वही 22 सितंबर 2025 को फ्रांस, लग्जमबर्ग, मानी उसी के अगले दिन, ठीक है, बेल्जियम, माल्टा, मोनाको भी इसको क्या दिया था? फिलिस्तीन देश का मान्यता दिया था, ठीक है। ठीक है। और इजराइल को अभी तक देश का एक मतलब कम ही देश में मान्यता दिए हुए हैं, ठीक है, जो में अमेरिका फर्स्ट पे है जो इजराइल को देश का मान्यता दिया हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्या वैश्विक नवाचार सूचकांक, यानी GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी कौन करता है? वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा, ठीक है। कुल देश कितने हैं? 139 देश है। अर्थव्यवस्थाओं का रैंक जारी करता है, यानी इनोवेशन मतलब कितना विकसित कैसे हुआ है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्थाओं को लेकर आकलन जारी किया जाता है। तो प्रथम स्थान पे कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। सेकंड स्थान पर कौन है? स्वीडन है। और तीसरा स्थान पर US है। USA मतलब बार बार कह रहे हैं कि ये अमेरिका है। क्या है? अमेरिका है। 4 में साउथ कोरिया है। 5 में सिंगापुर है। चीन में, तो चीन 10वें स्थान पे है। यानी कहने का अगर हमसे पूछ दिया जाए कि एशिया में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम स्थान किसका है, तो हमें याद रखना होगा क्या? सिंगापुर होगी। कौन होगी? सिंगापुर होगी। अंतिम स्कोर किसका है? नाइजर का है। वही हम भारत की स्थिति देख लेते हैं। क्या चीज? भारत की स्थिति। भारत की स्थिति 2025 में जो 10वीं रैंक है, और 2024 में कौन सी रैंक है इसकी? 39वीं रैंक है, यानी
39 रैंक है। ठीक है। अगला, पाकिस्तान और सऊदी अरब में रक्षा समझौता, कौन सा समझौता हुआ है? रक्षा समझौता। समझौता में क्या हुआ, कब समझौता हुआ इसे देख लेते हैं। 17 सितंबर 2025 को सऊदी अरब में रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता हुआ है। इसके में समझौता में क्या क्या अनुसार हुआ, जैसे किसी देश, मतलब ये पाकिस्तान और सऊदी अरब, किसी देश, किसी एक देश पर आक्रमण, दोनों पर आक्रामकता माना जाएगा। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, अगर पाकिस्तान पे हमला हो रहा है तो ये सऊदी अरब पे भी माने होंगे। यानी पाकिस्तान पे हमला हो रहा है तो ये सऊदी अरब पे भी हमला होगा, और सऊदी अरब पे भी हमला हो रहा है तो ये पाकिस्तान पे भी हमला माना जाएगा। समझे? यानी अगर अगर पाकिस्तान युद्ध लड़ रहा है तो सऊदी अरब भी इसको साथ देने आएगा पाकिस्तान को। ठीक है। ये किस स्थिति में हुआ, जब ये फिलिस्तीन और इसराइल में लड़ाई हो रहा है, और फिलिस्तीन, इसराइल और ईरान और पाकिस्तान में, सॉरी, ईरान और यूएसए में लड़ाई चल रहा है। इसी के लेकर पाकिस्तान और सऊदी अरब उन्होंने गठबंधन कर दिया, रक्षा समझौता कर लिया। ठीक है। हाँ, इससे पहले भी एक समझौता है, जैसे नाटो है। क्या है? नाटो। नाटो भी ये क्या है, ये यूरोपीय संगठन द्वारा है, जो रूस के लिए बनाया गया हुआ है। रूस में भी नाटो में भी आर्टिकल 6 क्या कहता है, अगर एक देश पर हमला, सारे देश पर हमला माना जाएगा। ठीक है। आते हैं, विश्व के प्रतिभा रैंकिंग, रैंकिंग रैंकिंग सूचकांक जारी किया गया। जारी कौन करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। विश्व की कुल कितने देश है? 69 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। ठीक है। यानी अर्थव्यवस्था को शामिल कर बताया गया कि प्रतिभा में सबसे आगे कौन है, विकसित होने की ओर कौन बढ़ रहा है। तो प्रथम स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। दूसरे स्थान पर कौन है? लग्जमबर्ग है। तीसरे स्थान पर कौन है? आइसलैंड है। वही भारत की स्थिति देखे तो हम 2025 में 63वां स्थान था, और 2024 में देखे तो 58वां स्थान था। यानी भारत की स्थिति इस बार, यानी 24 के मुकाबले क्या है? गिरा है। 24 के मुकाबले गिरा है। वही अंतिम स्थान पर कौन है? मंगोलिया, जिसका 69 है। ठीक है। यूनेस्को का विश्व धरोहर समिति क्या है? 37वां सत्र हुआ, यानी 47 सत्र था। ठीक है। तो 6 जुलाई पेरिस में हुआ था। ठीक है। वही 48वां सत्र जो हुआ था वो दक्षिण कोरिया में हुआ, जस्ट ही हुआ है। ठीक है। ये 2025 का, ये 2026 में हुआ है। ठीक है। तो 2026 में 48वां सत्र कहाँ हुआ था? दक्षिण कोरिया में हुआ। तो 47वां जो सत्र में क्या चीज हुआ था? मराठा जो सैन्य प्रदेश था वो सारे के सारे शामिल किए थे, जैसे रायगढ़ हो गया, प्रतापगढ़, राजगढ़, लोहगढ़। ठीक है। वही 48वां शस्त्र जो हुआ था, यानी इससे पहले, यानी 47वां शस्त्र में भारत के पास टोटल कितने स्थल थे यूनेस्को में शामिल? 44वां शस्त्र थे, जिसमें 36 सांस्कृतिक था और 7 प्रकृति और 1 मिश्रित था। वही है, जब 48वां सत्र हुआ है, कहाँ हुआ है? दक्षिण कोरिया में। तो अब भारत के पास कितने यूनेस्को में शामिल हो गया? अब हो गया 45वां। शामिल कौन हुआ है? सांची स्तूप। और सांची स्तूप है कहाँ? ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। यानी अब भारत में यूनेस्को में कितने स्थल शामिल हो गए? 45। ठीक है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 में। क्या है? ये विकसित देशों का सम्मेलन है। ठीक है। यानी अपना विकास कैसे करेगा देशों में। ये सम्मेलन कब हुआ था? 15 से 17 जून 2026 का हुआ है। ठीक है। कहाँ हुआ था? ये फ्रांस के प्रसिद्ध रिजोल्ट शहर में, यानी फ्रांस के किसी शहर में हुआ है, टाउन में। मेजबान देश कौन था? फ्रांस ही था। G7 में कितने सदस्य है? यूएसए है। यूएसए मतलब अमेरिका, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, और फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा। ठीक है। अतिथि के तौर पर कौन गया था? भारत गया था। भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया था? ये नरेंद्र मोदी जी किए हुए थे। ठीक है। भारत का पीएम। अब देख लेते हैं G7 का स्थापना कब हुआ था। G7 का स्थापना 1975 में हुआ था, G7 का। ठीक है।
फिर 1998 को रूस रूस को एंट्री कर लिया गया, तो रूस टीम में शामिल हुआ था G7 था प्लस रूस, तो कितना हो गया G8 हो गया। अब 2014 में क्या हुआ, रूस को फिर से हटा दिया, तो G8 माइनस रूस को घटाएंगे तो रूस यानी G7, तो रूस को हटाया 2014 में। उन्होंने क्या किया, यूक्रेन का जो एक भूभाग था, क्या थी क्या बोलते हैं, ब्रिटेन का एक भूभाग था, उसको ये कब्जा कर लिया था रूस, इसलिए इसको हटा दिया गया फिलहाल G7 से। अब G8 से, तब G7 बच गया, ठीक है। अब आते हैं क्वाड विदेश मंत्री का बैठक, ठीक है, क्वाड का। तो 26 मई 2026 को हुआ है, ठीक है। नई कहाँ आयोजित हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर यहाँ इसमें पार्टिसिपेट किए थे, यानी ये विदेश मंत्री का बैठक था, तो इसमें हुआ कहाँ था, तो इसको याद करना है, ये नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। क्वाड का बैठक है, कौन सा संस्करण था, ये 11वां बैठक था। क्वाड में कितने देश है, तो US है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, भारत है, यानी टोटल कितने देश है, 4 देश है। ये क्या है, हिंद प्रशांत में शांति सम्मेलन, यानी जो हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर में शांति स्थापित करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 48वां आसियान शिखर सम्मेलन, आयोजित कहाँ हुआ था, 8 मई 2026 को आयोजित की गई थी, ठीक है। और कहाँ हुआ था ये, फिलीपींस, फिलीपींस के शहर में हुआ था, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर, ठीक है। थीम क्या था, इनोवेटिव आवर फ्यूचर टुगेदर, तो ये हमको याद करने का चीज है, यानी थीम क्या था, निविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। सम्मेलन में 3 केंद्र बिंदु था, ऊर्जा की बात करना था, सुरक्षा था, और खाद्य मतलब खाद्य सुरक्षा। ऊर्जा मतलब यह क्या होगा, जलवायु परिवर्तन के लिए सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, कोयला, ये सब सारी चीज बातें की थी, ठीक है। और सुरक्षा के लेकर क्या हो, बॉर्डर सुरक्षा, अंतर्वाद से सुरक्षा के लेकर, ठीक है। खाद्य यानी भोजन से लेकर ये। अब यही 49वां फिलीपींस के मनीला में हुआ था, ठीक है, मनीला में होगा, ये फिलीपींस में हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा इसका एरर है, ये दूसरे जगह हुआ है, ठीक है। तो हम देखेंगे, हम देख लेते हैं आसियान। आसियान का स्थापना, यानी आसियान जो हम देखे, आसियान, आसियान का स्थापना कब हुआ था, 8 अगस्त 1967 को। कहाँ हुआ था, थाईलैंड में हुआ था, यानी थाईलैंड की राजधानी कहाँ, बैंकॉक में। यानी स्थापना के समय कितने देश थे, तो 5 संस्थापक देश थे। कौन थे 5 संस्थापक, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है। और देख, और समय के साथ, और समय के साथ चेंज हुआ, तो समय के साथ और नई 5 देश जुड़ गए, जो में ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। और 2025 में जो नई हाल ही में जो सदस्य बना है, वो तिमोर लिस्ट बना है। ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, VVI हो जाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये यही आसियान कंट्री है, ठीक है। अब इसमें कितने आसियान कंट्री में देश हो गए, 11 हो गए। पहला म्यांमार, वियतनाम 1, 2, लाओस 3, थाईलैंड 4, कंबोडिया 5, वियतनाम 6, और ये देख रहे हैं ना, मलेशिया 7, और सिंगापुर, ये जो देख रहे हैं सिंगापुर है, तो क्या हो जाएंगे, 8। इंडोनेशिया, ये जो पीला वाला कलर जो देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा क्या है, इंडो ये पूरा का पूरा यहाँ से सब जो है ना, ये क्या है? इंडोनेशिया। 8 के बाद क्या होगा, 9। फिलीपींस क्या होंगे, 10। और ये जो देख रहे हैं ना, ये रेड कलर वाले, ये जो ये तिमोर लिस्ट है, क्या है, तिमोर लिस्ट, ठीक है। तो यानी अब, यानी आसियान में कितने देश हो गए, तो टोटल देश कितने होगा, 11, ठीक है। आसियान का बैठक 2025 में हुआ कहाँ है, 2026 में हुआ कहाँ है, फिलीपींस में हुआ है, ठीक है। 49वां कहीं और होंगे, इसकी मतलब थोड़ा एरर हो। यानी आयोजित कहाँ हुआ था ये, फिलीपींस के शहर यानी मलीना में हुआ था।
आगे देख लेते हैं हम लोग। रायसीना संवाद। रायसीना संवाद कौन सा संस्करण है? 11वां संस्करण है। 5 मार्च से 7 मार्च 2026 को हुआ था। यानी ये 2026 का ही न्यूज है। आयोजित कब हुआ था? ये आयोजित कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में कौन किया था? विदेश मंत्रालय को बैठक हुआ था इस बार 2026 का। तो अतिथि के तौर पे कौन आए थे? फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। विषय क्या था? संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति। यानी मेरा आज का इंटरनेशनल करंट अफेयर इतना ही हुआ। फिर आगे हम इसके पार्ट 3 लाएंगे, ठीक है। हम अब इसके पार्ट 3 लाएंगे, ठीक है। तो पार्ट 3 हम अगले कक्षा में लाएंगे। और क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।